अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जो मेला लगता है, वहाँ मेला लगा और उसमें द्वारका से सारे यदुवंशी आए और वहाँ से वृंदावन से नंद बाबा और गोपियाँ भी आए सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए। सबने एक दूसरे से मेल मिलाप किया। मैया यशोदा ने आज लगभग 111 साल बाद अपनी गोदी में लाला कृष्ण को और बलराम को बैठाया। इस उम्र में लिखा है कि मैया के आंचल से दूध टपकने लगा। इसे कहते हैं प्रेम। मैया के आंचल से दूध टपकने लगा। दोनों भाइयों को मैया ने लाड़ लड़ाया। राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण से मिली, गोपियां एक दूसरे से मिले। मैया ने चुम्बन की झड़ी लगा दी। इतना लाड़ लाया कि सारी कसर निकालने पड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सबको अपने नेत्रों में बसाकर गाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को भी, माता पिता को भी, राधा रानी को भी, लेकिन नेत्रों में बसाकर। सबका कुशल मंगल जाना। युधिष्ठिर आज हस्तिनापुर से आए हैं। कुंती आज सबसे मुलाकात हुई है, प्रेम भाव हुआ है और स्नान करके सब लोग अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। हे परीक्षित, एक बार नारद जी जब द्वारका आए तो वसुदेव जी के पूछने पर कि तत्व क्या है, सार क्या है, संसार में लोग आते हैं और मर जाते हैं, तो फिर क्या लेने आए, फिर किस लिए आए? हम चिंतन कभी करें कि यहां पर क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है, किसने भेजा है, कहां से आए हैं? ये तीन प्रश्न बड़े सटीक हैं। किसने भेजा है, क्यों भेजा है, और आकर के हमने जिस काम से भेजा है वो काम किए? तो वो वही तो कर रहे हैं कि हम गोकुल में थे, वसुदेव जी तो कह रहे हैं हम मथुरा में थे। इतना सब झमेला हुआ, इतना महाभारत हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, और एक दिन चले जाएंगे। तत्व क्या है? नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने उनको निमि, नव योगेश्वर हुए हैं, उनमें एक है निमि, और विदयराज जनक जी का प्रसंग सुनाया है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से नहीं, जो नव योगेश्वर ने जनक राज जी को कथा सुनाई थी वही मैं तुम्हें सब सुनाता हूं। देखिए ये जो प्रसंग है 11 स्कंद, ये टोटल वेदांत है। ये टोटल वेदांत है, मतलब इसमें ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में लिया है क्योंकि वो अपने गले से जल्दी ही उतरती नहीं है। वो प्रसंग लंबा है और कथा को विराम देना है, उसकी हमारी अपनी एक लिमिट है। तो वो कहते हैं उद्विग्न बुद्धरे सादात्म भावात विश्वात्मनायत निवर्तते में। भगवान का भजन करने वाले का, भक्ति करने वाले का चित्त उद्विग्न भी होता है तो वो भी शांत हो जाता है। जैसे भोजन करने से तीन चीज एक साथ मिलती हैं। कौन सी? और कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हम रोजाना भोजन कर रहे हैं, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का, कोई 80 हो। ये पता नहीं है कि भोजन करने से किन चीजों की हमें प्राप्ति होती है। सत्संग नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कथाएं नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। तीन काम एक साथ होते हैं, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि, क्षुधा निवृत्ति।
तो तुमने जो कही भूख खत्म होती है तो वही क्षुधा निवृत्ति। तो एक बात तो एक साथ तो नहीं बता पाई बहन जी। कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो महीने 2 महीने तो नहीं मिलेंगे ना। तो वो जो पुष्टि मिलती है क्षुधा निवृत्ति होती है और एक तुष्टि मिलती है, जिसे हम कहते हैं कि मजा आ गया, आनंद आ गया, बड़ी संतुष्टि मिली। ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। उसी तरह से भगवत भक्त जो भजन करते हैं, अब आपको इस बात से शायद समझ में आएगा कि भक्त प्रसन्न क्यों रहते हैं। भक्तों के जीवन में ऐसी क्या चीज मिल जाती है उनको, क्योंकि वो फाके करते हैं, वो तो एकदम दयनीय स्थिति में होते हैं, तो वो इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भक्तों को भी ये तीनों मिलती हैं, लेकिन वो भजन करते हैं तो उनको विरक्ति, निष्वैराग्य, आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि, भगवान मेरे अंदर विराजे हुए हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, जो भगवान है वो ही मैं हूं। इससे अपने को आत्मसंतुष्टि मिली। सुदामा जी ने भी सुशीला से ये कहा है, पहले दिनों में कहा है कि कुछ भगवान कृष्ण हमसे ऐसा क्या हुआ, बता तो सकते नहीं थे। तो वो कहते हैं कि क्या वो देख नहीं रहा है हमें कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। उसे सब पता है, हमारा कोई पिछला कर्म रहा होगा जिसके कारण हमें ये स्थिति झेलनी पड़ रही है। उसे कह के संतुष्ट किया, उन्हें तो पता है कि मैंने चने खाए हैं और ये सब इसलिए हुआ है। वो यही कहते हैं, आत्मसंतुष्टि जिसके जीवन में होती है वो कहता है कि मेरा कोई पाप रहा होगा, मेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा, इस कारण ऐसा हुआ है। और एक ईश्वरानुभूति, ईश्वर का उसे अंदर ही अंदर अनुभूति होती है कि ईश्वर मेरे पीछे चल रहा है, ईश्वर मेरे कंधे पे बैठा है, ईश्वर मेरे सिर पे बैठा है। उसको ईश्वरानुभूति हमेशा होती है, इसलिए वो मस्त रहता है। बोला मेरा तो कुछ, मेरा क्या है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो जो वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। यहाँ ये लिखा भी हुआ है, उसे ऐसे भक्त जो होते हैं उनको बस यही करना होता है कि कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वान सत स्वभावात् करोति यत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। उनका तीनों मनसा वाचा कर्मणा, केवल भगवान पर उनकी शरणागति होती है। शास्त्र ऐसे साधक को उच्च कोटि का वैष्णव या भागवत भक्त कहता है। राजा नमी ने उन नव योगेश्वरों से सुने भागवत धर्मों का अपने आचरण में उतारा और उनको परम गति की प्राप्ति हुई। प्रसंग पूरा एक स्कंद है। मैंने आपको केवल ये बताया जो हमारे मतलब की चीज है कि भाई भगवान का बन जाने के बाद में हमारी स्थिति क्या हो सकती है अगर हम ऐसे ही हो जाएं। उदाहरण भी दिया मैंने कि जैसे हम भोजन करने से हमारी ये स्थिति है, अगर हम 15 दिन भोजन नहीं करें तो क्या स्थिति होगी। अरे बोलो भाई, कैसे कह दिया, कैसे कह दिया। 3 दिन खाना छोड़ के देख लो, छोड़ा है कभी नहीं। अरे तो फिर तुम कहो गर्म पानी पियो, वो ये पियो, जैन रहते, वो तो अलग बात है। हमारा मतलब भोजन, अरे बेटा भोजन में सब आता है, भोजन में पानी भी तो आता है। अरे मैंने क्या बोला, मैंने क्या पूछा, मेरा प्रश्न क्या था, मेरा प्रश्न क्या था। मैंने कहा अगर हम भोजन नहीं करें 15 दिन तो भोजन में पानी भी तो आया ना। अरे बात को लंबा क्यों कर रही हो भाई, बात को तर्क को कुतर्क में मत ले जाओ।